नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बातूनी बैठक में। आज हमारी महफिल में पधारे हैं श्रीमान हिमांशु यादव। कैसा लग रहा है आपको इतने दिग्गजों के बीच आते हुए इस नया पॉडकास्ट में? दिल एकदम गदगद गदगद हो चुका है। हम बहुत आभारी हैं आपके, जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया। हिमांशु यादव जी, इलाहाबाद से। अरे मेरा मतलब प्रयागराज रख दिया गया आपको नाम। हमारे बीच जुड़े हैं हमारे मित्र आज। पूछना चाहूंगा कि इस नामकरण पे आपका सबसे पहले क्या कहना है कि बचपन से तुम इलाहाबाद में बड़े बड़े हुए और फिर एकदम से जवानी भी तुम्हारी प्रयागराज नाम की हुई है। नहीं नहीं, पहली बात तो मेरा पूरा बचपन वहां गया है। सही बात है, मेरा बचपन इलाहाबाद में गया। मेरा हम्म। क्या कहते हैं, जो एकदम उम्र वाली जवानी होती है ना, एकदम स्टार्ट वाली जवानी, हाँ शुरुआत हाँ। वाली, वो भी इलाहाबाद तक हुई। फिर हाँ। हम आ गए दिल्ली, और दिल्ली आए अच्छा। तो हमें खबर मिली कि ये प्रयागराज हो गया। हमने कहा हमें हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो दिल अभी प्रयागराज है ही नहीं, हमारे लिए अभी भी इलाहाबाद ही है। क्योंकि हम कभी रहे ही नहीं प्रयागराज में, तब से दिल्ली ही दिल बन चुका है कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हम अभी भी जाते हैं इलाहाबाद ही करते हैं। बस हाँ, तो, यही एक आईआरसीटीसी पे सर्च करते वक्त थोड़ा सा दिक्कत हो हाँ, जाता है। तो तुम तो हाँ, दिल्ली कब आए? कॉलेज पे ही या फिर कॉलेज से पहले ही? नहीं नहीं, दिल्ली हम आए थे कॉलेज के लिए रहने के लिए ही। पहली बार कॉलेज में। हाँ, 2018 में ही, वही सब आपके साथ ही। तो और हमें दिन भी याद है, 23 जुलाई का दिन था। 23 जुलाई की सुबह सुबह हम 7:30 बजे यहाँ पे पहुंचे थे। पर कोई ना, आपके क्वेश्चन हमारे आंसर, देखते हैं कैसे जाता है। नहीं, मेरा मेरा पहला नहीं है। मेरा पहला पॉडकास्ट जो हुआ था वो बेसिकली वो इंटरव्यू नहीं था, उसमें मुझे पहले क्वेश्चन मिल गए थे। हाँ, पहला पॉडकास्ट मैंने कॉलेज में किया था। और वो बेसिकली वो था पोएम्स के लिए सिर्फ। तो हाँ, वो, और उसमें मैं पहली बार बहुत ज्यादा नर्वस था। मतलब बिल्कुल ही नर्वस था कि मैं ऐसे बुक लेके पढ़ रहा हूँ, और वहां पे कम से कम, मतलब उस बंदे ने सीधा पहले बोल दिया कि ये 15-20 लोग ऐसे ज्वाइन भी करके रखेंगे। ऑनलाइन ओपन माइक हो गए, मेरी फट के हाथ में आ गई थी। तो उसके बाद मुझे लगा ठीक है यार, यहाँ पे फिर अब अपने दोस्त हैं तो ठीक है, वहां पे अपने दोस्त नहीं थे। हमें पता है कि आप कविताओं का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं। तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज मैं हर बार रिप्लाई करता हूँ, भाई साहब जब भी कुछ कविता डालते हैं लिखकर। तो उसकी आ, रुचि का हमें थोड़ा बहुत अंदाजा है, लेकिन मतलब वो कैसे क्या शुरू हुआ, कहाँ से मतलब इंटरेस्ट हो जागा। मुझे याद है, मैं लिखना स्टार्ट कर दिया था 9th से ही। मतलब जैसे मैं पढ़ा हूँ पहले, पहले मैं पढ़ा था अपने गांव साइड में। मैं गांव से ही पढ़ा था स्टार्ट में, तो मतलब था शहर में, जौनपुर। पहले इलाहाबाद नहीं आए थे, वहां पे पापा शिफ्टिंग थे। तो फिर मैं जब इलाहाबाद आया था तो मेरे कुछ दोस्त बने थे, और मेरा एक हिंदी का ही टीचर था, मतलब हिंदी के अध्यापक थे। वो पहले ही दिन जब आए थे तो वो पहले एक कविता से स्टार्ट किए थे। तो वो, उसमें ये था कि मैं बस उनका बातें सुन रहा था, और मैं खुद से भी अपने राइम किए जा रहा था। मतलब उस टाइम मुझे कभी नहीं पता था जरा सा भी कि कविता क्या होता है, लिखते कैसे, बस हम पढ़ते जा रहे थे। हमने वही बचपन से पढ़े थे। तो पहले क्या होता था कि तभी से, जब मैंने पहली बार कविता नहीं लिखी थी। मैंने पहली बार जो लिखा था वो एक लिखा था कि कैसे मैं इलाहाबाद आया और इलाहाबाद मुझे कैसे लग रहा था। ये एक 2 पेज की स्टोरी थी। और अच्छी बात की, अभी 3 महीने पहले मेरी छोटी बहन मेरा पुराना रूम साफ कर रही थी। हम्म। तो उसने उसको वो डायरी मिली थी। तो वो मुझे अच्छा। फोन करके बोलती, भैया ये वाली चीज आपको मिली है, ये आपने कब लिखा था? मैंने कहा डेट भी देख लो उसमें, और वो 9th का लिखा हुआ पहली बार था। उसके बाद 2 साल तक हमने बोर्ड का प्रिपरेशन किया, क्योंकि हम लोग क्या, हाई स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और हाँ। वैसे था, और हिंदी मीडियम से थे तो वहां पे ज्यादा ऐसे कविता वगैरह ऐसे चलती रहती थी। फिर 11th से मैंने थोड़ी बहुत लिखनी स्टार्ट कर दी, कि ऐसे राइम बनाना, थोड़ा बहुत लिखना, दोस्तों को सुनाना। तो तो हाँ। इसमें इसमें दो तीन चीजें मेरे दिमाग में आई। पहले तो हिमांशु ने कहा कि वो पिछले पॉडकास्ट जो उन्होंने पहले किया था उसमें उनके पास थे कि सवाल क्या है, तो हम बताना चाहेंगे कि हमने इनको नहीं बताया सवाल, और हाँ, हमारे ये इतने ये सारे ये है भी एक नहीं। ठीक है। और हमारे बहुत सारे सवाल हमें भी लगता है हाँ। कि इम्प्रॉम्प्टू आएंगे, अभी हम ही सोच रहे अब होंगे। तो अब हमें वही सोच के मैं भी आया था तो कि हमें वो अपनी ज्यादा अच्छा होगा। अपने अपनी एबिलिटी पे इतना विश्वास है कि हमने बनाए सवाल कम है। और दूसरा, ये जब इतना बड़ा हो जाएगा हमारा पॉडकास्ट की 1-1 मिलियन व्यूज एक एक दिन में आ रहे होंगे, तब ये एज एज क्या बोलेंगे इसको, प्रूफ रहेगा कि ऑथेंटिक लोग हैं ये, या तो बहुत आलसी हैं या ऑथेंटिक है। और हम्म। इसमें आपने जो कहा ना कि 9th क्लास में ही, तो मैंने भी जो पहली अपनी, मुझे जो याद है मैंने कविता लिखी थी वो 9th में लिखी थी। मतलब मैंने तब इंग्लिश हाँ। में लिखी थी, तब मैं इंग्लिश में लिखता था, अब हिंदी हो गया है क्योंकि मुझे लगता है कि हम्म। हिंदी में लोगों से कनेक्ट करना थोड़ा आसान रहता है।
क्योंकि इंग्लिश में मुझे लगता है कि जब तक बहुत अच्छी ना हो ना और एकदम हिट विट ना करे तो लोगों को समझना या वैसे थोड़ा मुश्किल होता है। हिंदी में क्या होता है कि थोड़ा मतलब अगर पढ़ने का या लिखने का थोड़ा शैली भी वैसी हो ना कि मजा आ रहा है या सुनने में अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा मतलब कम भी रह जाता है तो उन्हें अच्छा लगता मतलब मैं अब दोनों में लिखने लगा हूँ। मैंने है। इंग्लिश में भी बहुत सारी लिखी है, और क्या कहते हैं, जिसमें से एक छोटी सी जगह पब्लिश भी हुई थी, लेकिन फिर हट गया था, मतलब हटा दिए थे क्योंकि ऐसा क्या लिख वो दिया था? कविता। अरे नहीं नहीं, है सारी नॉर्मली इंग्लिश में जितनी भी लिखी है वो लव साइड ही लिखी है। हाँ, तो उसने पढ़ ली ऐसा थी क्या कुछ। जिसके लिए लिखी थी? अरे नहीं नहीं, तो वो उसने थोड़ी हटाई, तो उसी के लिए तो लिखी थी। क्या क्या फायदा उस कविता का जब उस तक ना पहुंचे जिसके लिए लिखी है। क्या बात तो है। हाँ, तो धीरे धीरे मैंने इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट किया, और इंग्लिश में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मतलब नॉवेल टाइप से, लव हम्म, स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो और अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ एक कोर्स था, इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर करके। हम्म। हाँ मैंने भी लिया था हनी अपने जलानी साथ ही में मैम का। लिया था। हाँ जी हाँ। तो उसमें पहली बार जब मैंने एक क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, जब मैंने पहली बार कविता सुनाई थी ना, इंग्लिश हिंदी में ही सुनाई थी, वो जो हम्म, बेटी के ऊपर लिखा था मैंने। तो उसके बाद ना मेरे मैम को मैंने एक छोटा सा इंग्लिश में लिखा था वो दिखाया था, तो मैम ने मुझे एक बुक सजेस्ट किया था, हम्म, और वो बोला था कि तुम एक काम करो, धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करो इसमें। तो और वो कम्युनिटी जैसे वो मेरे रीच के बाहर थी, मैं बाहर के कुछ लोगों से ऐसे जुड़ा जो लोग लिखते थे, तो मैं बस ऐसे मजे मजे में उनको बोलता था कि ये मैंने आज ऐसे लिखा, और मतलब बहुत सारे ग्रामरली मिस्टेक के साथ, मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स के साथ लिखता हूँ, बट वो होते हैं ना भाव उस टाइप से, और सबसे हम्म, ज्यादा मुश्किल होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हम हिंदी में कविता लिखते हैं, तो अगर आप जैसे कोई ऐसे नॉन यूजर जो कविताएं इस टाइप लिटरेचर की तरफ नहीं होते हैं, तो उनके हिसाब से कविताएं सिर्फ राइमिंग होती हैं। हम्म, हम्म तो उनको लगता है कि कविताएं या तो राइमिंग हो, या तो आप ऐसा बोले कि गजल भी, जैसे राहत इंदौरी साहब का कभी हम्म, राइम नहीं होता था, हम्म लेकिन उनका बोलने का अंदाज ऐसा था कि वो लगता था कि ये कुछ है। तो उसी टाइप से, तो वही कहना चाहूंगा कि हिंदी इंग्लिश, तो अब मैंने ट्राई उर्दू में भी किया, लेकिन वो सबसे ज्यादा मुश्किल था कि लाइक अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ। उसमें उर्दू मैं उर्दू को समझना भी अभी तो तक जरूरी है। जी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैंने उर्दू सब मैंने 3 महीने तक मैंने बुक्स पढ़ी, मैं पढ़ता रहा, लिखता रहा, लेकिन फिर वही है, फिर लोगों की आंखें के बारे में ही ज्यादा उर्दू वाले लिखते हैं। या तो चांद सितारे या लोगों की आंखों के बारे में। तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मैं अभी उस लाइन पे भी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। ये लोगों की आंखों के बारे में तो मुझे बहुत मुश्किल होती है क्योंकि समझ में आता नहीं है मुझे। लिखने में लिख सकता है आदमी, लेकिन आंखों में लोगों को दिख कैसे जाता है मुझे बहुत बहुत क्यूरियोसिटी है। वही होता है ना, एक बड़ी खुद्दस से खोजा था मैंने खुद को आईने के भीतर, जब तेरी निगाहों में देखा तो मैं फिर से भूल गया क्या देखा था मैंने। ओह कुछ वाह, ऐसा था। क्या बात है। जैसा भी था तो जिस हाँ, हाँ। ये पूरी एक गजल थी कि हम्म, इसमें आगे यही था कि तेरा मिलना भले न तेरा मिलना भले न मैं वर्ड भी भूल गया, नहीं हो पाया मिलना, लेकिन मैं इन इन आंखों के जरिए एक जमाना दिखाया, कुछ ऐसे अरे करके वाह, था। क्या बात है। प्रेमी जिंदगी में इनका कुछ फायदा हुआ है, मतलब प्रेम हो गया उसके बाद उस पे लिख रहे हो तो वो तो मतलब सोर्स बन गई। हाँ, यकीन मानिए, मैंने प्रेमी जिंदगी पे अपने मतलब जो अपने लाइफ से एक्सपीरियंस लेके लिखा हाँ, है, वो सिर्फ एक बार ही लिखा है। एक्सपीरियंस बेसिकली वहीं से आता है, लोगों की कहानियों से आता है, या फिर जो हम्म, होते हैं, जो हमारी वो वाली जिंदगी है उससे, मतलब वो ये होता है ना कि ठीक है, ठीक है, वो उतने अच्छे से आप नहीं लिख सकते क्योंकि आप वो जी रहे होते हैं, हाँ, या तो आप ना जी रहे हो, आप याद कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो मेरे लिखने के लिए, वो होता है एक इमेजिनेशन, एक थॉट प्रोसेस, एक अलग सी दुनिया बना के कि अच्छा ठीक है कि तुझे याद करके लिखूं तो पन्ने कम पड़ जाते हैं, पर अगर नजारे में बस सोचूं तेरे संग बिताने के, तो पता नहीं क्यों आंखें भर आते हैं। अरे वाह। तो ऐसे करके था, तो वो वाली चीज भी है, तो वो सबका अलग अलग ही है कि वो तो वही है, ये बस एक पार्ट है कविताओं या फिर किसी भी चीज का, हम्म, ये बस एक पार्ट है। बाकी हाँ, ये उसी टाइप से है कि आपकी यादें, बातें और मुलाकातें, इन्हीं पे आप लिख सकते हो, और यही चीजें ही रह जाती है लिखने के लिए। यादें और तो बातों की अगर बात कर ही रहे हैं तो हम्म,
देखिए कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, सबसे ज्यादा जो वो होता नहीं है कि एक बार लगा कि चलो ठीक है कॉलेज खत्म हो गया, नई लाइफ नहीं वो, लेकिन जो वो सारे दोस्त ऐसे बिछड़ गए, तो हाँ, तो ये तो सबसे बुरी चीज होगी। मतलब इसके लिए किसी ने प्रिपेयर नहीं कराया था। सब भले हम बोलते थे यार असाइनमेंट इतने हैं उतने हैं, यार ये रोना है, ये वो है, डेडलाइन है, रात के 12 बजे बैठ रहे हैं, रो रहे हैं कि सबमिट करो जो हुआ है, या डिजाइन की डेडलाइन तो लेके बैग घूम रहे हैं पैसे के फ्रंट में। वो तो जब तो बैग लेके घूमते थे, मुझे नहीं याद कि हम में से कोई भी 50 लोग में से कोई भी सुबह या तो नाश्ता कुछ करके आया हो या ढंग से सो के आया हो। हमेशा मतलब शक्ल पे दिख जाता था कि ये आदमी को कुछ हो रखा है। आप वो तो था नहीं, उसके लिए तो उसी के लिए तो मैंने क्या कहते हैं 1 महीना बाद हमने ट्रिक बनाया था। अब जैसे आप हर्ष को तो जानते ही हैं, हर्ष हम्म। कुमार हाँ हाँ डिजाइन में थे, तो हाँ। वो मेरे, अब हम दोनों एज ए पैकेज डील रूम से निकलते थे, और वो पहुंचता था, मैं ब्रेकफास्ट करता था कैंटीन में, और फिर ब्रेड बटर और ये बना के उसके लिए लेके जाता था, और तब तक वो मैम को संभाले रखता था। तो हमने ये ट्रिक सोचनी पड़ी थी। मतलब हम जैसे आलसी कि हम 12 बजे 1 बजे से पहले जिंदगी में कभी उठे नहीं है, मतलब सही में नहीं उठे हैं, कि चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर ले लो, पेपर के टाइम भी हम ऐसे सोचते थे, अबे चलो यार देखते हैं जो होगा। तो वो तो सही बात है, तो वही कह रहे हैं, जहाँ सारे दोस्तों का आना जाना और वो मेमोरीज, वो यादें तो सबसे ज्यादा, मतलब अभी भी और एक कुछ एक सालों बाद। एक्साइटमेंट होती है ना सबको कि कॉलेज के आखिरी सालों में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, इंजीनियरिंग में खासकर ये होता है कि प्लेसमेंट हो जाए, बस एक बार नौकरी लग जाए तो यहाँ से निकल जाएंगे। और नौकरी की इतनी एक्साइटमेंट होती है, कोई उस समय पे किसी को ये बात इतनी ज्यादा हिट नहीं करती है कि यहाँ से भी जो अभी हम जी रहे हैं ये इतना याद आएगा कि हॉस्टल के एक ही फ्लोर पे हम 20 कमरे लेकर सारे दोस्त रह रहे हैं और हॉस्टल के लॉबी में पार्टियां कर रहे हैं। तो वो चीजें, वो यादें लॉबी टाइम नहीं लॉबी आती। में क्रिकेट खेल रहे क्रिकेट खेल हैं। रहे हैं। लॉबी क्रिकेट में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं और जो पर बंदा पानी पीने जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, वो भी बीच में खेल के जा रहा है। बीच में खेल के क्या जा रहा है यार, मुझे याद है मुकुल या तुम में से ही कोई क्रिकेट खेल रहा था, मैं ऐसे दरवाजा खोल के बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे बॉल पड़ती है मेरे, वो बंदा था। मैं ही बैटिंग कर वो रहा हूँ, मेरे को याद है। हाँ, कोई बॉल इसने फेंकी थी और सीधा यहाँ पे पड़ा है, जबड़े हिल गए थे। वो बंदा बेचारा 25 बार सॉरी बोला है, पता नहीं क्यों, मैं तो इतना वायलेंट गाय भी नहीं था। पर हाँ वो लेकिन चीज उसमें तो, मुझे, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे तब भी लगता था कि बाकी सब लोग मिल विल सकते हैं जो भी है, लेकिन जो ऐसा है ना कि जैसे मुझे याद है, मैं एक बार पानी भरने जा रहा हूँ वाटर कूलर में, फिर बीच में मैं मुकुल के रूम बैठ गया तो घंटा भर वहीं निकल गया। तो वो वाली चीज जो है वो फिर कभी नहीं हो सकती, वो क्योंकि अब कभी नहीं हो सकती। वो तो वही बात तो है कि वो तो गई, कि हम लोग सारे, हॉस्टल लाइफ होती है, ऐसा सब कहते थे। जब हमने जी ना, तब हमें पता चला कि हाँ वो सही कहते थे कि कुछ तो बात है उसमें, जो कि हम अब रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर यहाँ इस कमरे से निकले और तुम्हें नीचे जाना है खाने के लिए, तो कभी हम्म, अकेले तो जाना ही नहीं। 4 कमरों पे खटखटा के दरवाजा हाँ। पूछ लोगे भाई कोई चल रहा है क्या नीचे, चाय पीने ही चलो यार, कुछ तो चल लो, रात के 2:30 बज रखे हैं, चाय पी कर आते हैं, चलो घूम कर आते हैं कैंपस में।